तो दोस्तों हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 55 जेलस गुस्सा ध्रुव का कॉल सबकी आंखों में आंसू। दर्शित रिहान और अयान की नज़र भी ईशानी पर थी। उसे खुश देखकर उनके चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। प्रिया को तो ऐसा लग रहा था जैसे वे गुस्से के मारे पागल हो जाएगी। ये चारों इतने बड़े घर की बेटियां हैं, फिर भी इन्हें क्या ज़रूरत है ऐसे दो कौड़ी की ईशानी के आगे पीछे घूमने की। जब उसने अपने मॉम डैड और भाइयों को देखा जो ईशानी की तरफ देख रहे थे तो उसे और भी ज़्यादा जलन होने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया और उसके होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। उसने अपने भाइयों की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, दर्शित भाई, आज मुझे आपके साथ खाना है। पास्ट में प्रिया हमेशा ही ऐसे ही ईशानी के सामने अपने भाइयों को खुद को खिलाने के लिए बोलती थी ताकि वे ईशानी को जला सके और उसे उसकी औकात याद दिला सके कि यह इस घर में कोई भी प्यार उसे नहीं करता है। उसके भाई भी बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाते थे, जिस वजह से ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते थे और ईशानी की आंखों में आंसू और निराशा देखकर उसे बहुत मज़ा आता था। इस वक्त भी वो यही करना चाहती थी। वे ईशानी को दिखाना चाहती थी कि अब भी वो इस घर की प्रिंसेस है और सबकी लाडली है। वहीं प्रिया से ईशानी की आंखों में निराशा और आंसू देखना चाहती थी। उसने अपनी तिरछी नज़रों से ईशानी को देखा जो अब भी अपने दोस्तों की बात का जवाब दे रही थी। उसने तो एक नज़र भी उसे नहीं देखा, जैसे प्रिया की बात से उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। ईशानी को कुछ भी रिएक्ट ना करता देख उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दर्शित भी ईशानी की तरफ देख रहा था। पास्ट में प्रिया हमेशा ऐसे ही ईशानी के आगे चारों भाइयों में से किसी न किसी को खाना खिलाने के लिए बोलती थी और वे सभी उसकी बात मान जाया करते थे और प्रिया को बड़े प्यार से खाना खिलाते थे। हालांकि दर्शित ने सिर्फ एक बार ही प्रिया को खाना खिलाया था, वो भी प्रिया के बार बार कहने के बाद, क्योंकि वे घर में भी ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। पर पहले अब भी समीर, रिहान, अयान प्रिया को प्यार से खाना खिलाते थे। तब दर्शित ने ईशानी की आंखों में आंसू और हर्ट देखा था। पता नहीं क्यों, पर उसे वक्त ईशानी की आंखों में आंसू उसे अच्छे नहीं लगता था, जिस वजह से वो प्रिया को अपने हाथों से नहीं खिलाता था। पर वे ईशानी से बात नहीं करता था। उसे लगता था कि ईशानी बस जेलस है और अब उसे फील हो रहा था ईशानी कितना बुरा लग रहा होगा उस वक्त। पर इस वक्त ईशानी की आंखों में कुछ भी नहीं था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। ये देखकर दर्शित को बुरा लगा। उसने प्रिया की तरफ मुड़कर और थोड़ा सख्त आवाज़ में बोला, प्रिया, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें अपने भाइयों के हाथों से खाना इतना कहकर वे अपने प्याले से खाना खाने लगा। वहीं प्रिया तो शॉक थी दर्शित के ऐसे कहने से। उसके भाई ने ऐसे सबके सामने उसे कैसे मना कर दिया। उस वक्त गुस्सा और शर्मिंदा महसूस हो रहा था प्रिया को। उसने अपने मॉम डैड की तरफ देखा जो कुछ नहीं बोल रहे थे, तो उसने रिहान की तरफ देखकर मासूम शक्ल बनाते हुए बोली, भाई। उसकी इतने कहने से ही रिहान समझ गया कि प्रिया क्या चाहती है। उसने निराशा से अपना सिर हिला दिया और हार मानकर प्रिया को अपने हाथों से खिलाने लगा। रिहान को खुद को खिलाने से प्रिया खुश हो गई और घमंड के साथ ईशानी की तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हो, देख मेरे भाई मुझे कितना प्यार करते हैं। पर ईशानी तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो तो अभी भी अपने दोस्तों से बात करते हुए खाना खा रही थी। जब दर्शित ने ईशानी को अभी भी नॉर्मल देखा, फिर उसने प्रिया को देखा जो ईशानी की तरफ देख रही थी। प्रिया को ईशानी की तरफ देखता पाकर दर्शित की भवें वापस में सिकुड़ गई। क्या प्रिया ईशानी को जलाना चाहती हैं? उसने सोचा, फिर अपना सिर झटक कर खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद जब खाना खाकर ऑलमोस्ट आधा हो गया तभी नंदिनी का फ़ोन बजा। जैसे ही उसने कॉलर आईडी देखा तो बिना कुछ सोचे समझे वे डाइनिंग टेबल पर उसने फ़ोन उठा लिया तो फ़ोन स्क्रीन पर एक
हैंडसम फेस दिखा। नंदिनी ने फ़ोन घुमा लिया। फिर उसने देखा कि वे कहाँ हैं, तो वे थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। तो दादी माँ हंसते हुए बोली, परेशान मत हो बच्ची, यहीं बात कर लो। तो नंदिनी खुश होकर स्क्रीन के सामने सबके सामने तरफ घुमाकर बोली, हेलो भाई। तो उधर से शांत मगर सॉफ्ट आवाज़ आई, क्या कर रही हो गुड़िया, और मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है। उसकी बात सुनकर नंदिनी हंसते हुए अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, मैं तो खाना खा रही हूँ। फिर ईशानी की तरफ फ़ोन की स्क्रीन करते हुए बोली, और ये रही आपकी प्रिंसेस, खुद ही देख लीजिए। ईशानी को देखते ही उस शख्स जो कि नंदिनी का भाई ध्रुव था, वह स्माइल करते हुए बोला, सॉरी सवालों की बारिश कर डाला। प्रिंसेस तुम कहाँ थी, तुम ठीक तो हो ना? आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो 2 दिन से? क्या आपको इस भाई की याद नहीं आ रही है? तुम्हें पता है ना मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी कि पता नहीं मेरी प्रिंसेस कहाँ कैसे होगी। ऐसे भी तुम्हें तो अपने ज़रा सी भी फिक्र नहीं है और ना ही तुम अपना ख्याल रखती हो। उसके इतने सारे सवाल एक के बाद एक सुनकर ईशानी कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर ईशानी ने अपना सिर झटक कर और ध्रुव को शांत होने का इंतज़ार करने लगी। वहीं नंदिनी, रितिका और काव्या ईशानी की इस हालत पर अपना मुंह पर हाथ रख हंस रहे थे। अब क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो प्रिंसेस? ध्रुव ने ईशानी को चुप देखते हुए बोला। तो ईशानी बोली, आप कुछ बोलने देंगे तब तो मैं कुछ बोलूँगी ना भाई, आप मुझे बोलने कहाँ दे रहे हो। ईशानी की बात सुनकर ध्रुव चुप हो गया। तो ईशानी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? ईशानी ने प्यारी सी स्माइल के साथ पूछा। 4 सालों में सारे भाइयों में से ईशानी ने सबसे ज़्यादा वक्त अपने ध्रुव भाई के साथ ही बिताया था और इस वजह से उसके सारे भाई ध्रुव से जेलस रहते थे और ईशानी से हमेशा फेवरेटिज्म करने की कंप्लेन करते रहते थे। और इस बात से ध्रुव को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ध्रुव तो ज़्यादातर दिल्ली में ही रहता था, जिस वजह से उसे ईशानी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने को मिल जाता था, क्योंकि सारे भाई तो मुंबई में रहते थे, जिस वजह से उन सबको ईशानी के साथ ज़्यादा वक्त रहने को नहीं मिलता था। पर इस वक्त तो ईशानी मुंबई में थी, तो ध्रुव को जेलस फील हो रहा था, क्योंकि अब से ईशानी बाकी भाइयों के साथ ज़्यादातर रहने लगी। ध्रुव थोड़ा नाटक करते हुए बोला, मैं तो बहुत दुखी हूँ। फिर मासूम बनते हुए बोला, प्रिंसेस तुम्हें पता है ना कि मैं ही तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम उन बेवकूफ़ वेद और रुद्र के साथ ज़्यादा टाइम मत बिताना, ठीक है? नहीं तो वो दोनों तुम्हें बिगाड़ देंगे मेरी प्यारी प्रिंसेस। ध्रुव की बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। ऐसे तो उसके ये भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता था, पर कभी कभी ऐसे बचकाने बात भी बोलता था तो सिर्फ उसके और नंदिनी के सामने ही थी। नंदिनी, रितिका, काव्या भी ध्रुव के ऐसे जलते हुए देखकर मज़ा ले रहे थे। इस बात से अनजान के सारे घर वाले उन्हें ही देख रहे। रिहान जो प्रिया को खाना खिला रहा था, ईशानी के मुंह से फिर से किसी के मुंह से प्यारे से भाई सुन कर उसका हाथ रुक गया। वीडियो कॉल होने की वजह से सबको ध्रुव की सारी बातें सुनाई दे रही थी। ध्रुव को इस तरह ईशानी पर हक जताना, प्रिंसेस बोलना और ईशानी का भी ध्रुव के लिए इतना प्यार देखकर तीनों भाइयों का दिल भारी हो रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ईशानी को किसी और को भाई बोलते देख। उन सब की आंखें नम हो गई थी। अब तो एक भी निवाला उनके गले से नहीं उतरने वाला था। वहीं सुखी जी, आरती जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अगर ईशानी के साथ उन सब ने थोड़ा प्यार से और अपने पंच के साथ बर्ताव किया होता तो ईशानी उनके साथ भी आज ऐसे ही हंसी खुशी बात करती। उनकी बेटी आज उनके बदले किसी और को अपना परिवार मानती है, पर उन्होंने भी तो ईशानी के साथ वही किया था। ईशानी के सामने ही ईशानी को अपनाने से मना कर दिया, प्रिया को प्यार दिया था, जिस प्यार पर ईशानी का भी हक था। ये सब तो उनके कर्म का फल है, जो आज उनकी बेटी उनसे नफरत करती है, उन्हें एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करती। पर वे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि
नफरत करने की वजह तो उन लोगों ने खुद ही ईशानी को दिया है। दर्शित, रिहान, अयान भी तो यही सोच रहे थे। ये उन सब के कर्मों का फल है जो अब उन्हें मिल रही है। उनकी बहन उनसे बहुत दूर हो गई है, उन्हें अपना परिवार भी नहीं मानती है, और आगे कि कोई कह नहीं सकता है कि उन्हें अपनी फैमिली मानेगी भी कि नहीं, पहले की तरह उनसे बात करेगी भी कि नहीं। अब तो ईशानी को उन सब की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे उन लोगों ने पहले ईशानी को अपनाने से मना कर दिया था, जैसे ईशानी के सभी प्रिया से प्यार करते थे और प्रिंसेस की तरह रखते थे, आज ठीक उसी तरह ईशानी ने भी उन सबको ठुकरा दिया है और फैमिली मानने से इनकार कर दिया है। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उस वक्त जब वे ईशानी के सामने ही प्रिया से प्यार से बात करते थे और उसे इग्नोर करते थे, तब ईशानी को कैसा लगता होगा। रिहान ने प्रिया के सामने वे प्लेट रख दिया जिस प्लेट से वे उसे खाना खिला रहा था, और बोला, अब तुम खुद अपने हाथों से खा लो। इतना कहकर उसने टिश्यू से अपना हाथ साफ किया और दूसरे प्लेट में अपना खाना लिया और खाने लगा। वहीं प्रिया को फिर से गुस्सा आ गया। उसके सारे प्लान्स फेल हो रहा था। ना तो ईशानी को जलाने में कामयाब हो रही थी, ना ही उसे सबक सिखा पा रही थी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।